नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गौरक्षा प्रमुख जनपद लखीमपुर खीरी अनूप गुप्ता जी, जिनका संगठन है भारतीय बजरंग दल। आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अभी न्यूली आप अपॉइंटेड हुए हैं, आपको चुना गया है जनपद लखीमपुर खीरी गौरक्षा प्रमुख। इंस्पेक्शन भी जाकर के परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण करें गौशालाओं का। आज मौका मिला है दोबारा हमारे साथ में बैठने का। क्या आखिर जानते हैं अभी तक इन्होंने गौशालाओं को लेकर के फाइंड आउट किया, क्या फाइंडिंग्स रही हैं और क्या अब बताना चाहते हैं मीडिया के सामने। अभी तक अनूप जी, आपने कितनी गौशालाओं का इंस्पेक्शन किया है, माने निरीक्षण किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है और क्या फाइंडिंग्स रही है, क्या पाया है? 5 गौशालाओं का अभी तक मैंने निरीक्षण किया है, जिसमें जलालपुर, प्रतापपुर, मड़िया और जनकपुर और मूड़ा, 5 गौशालाओं का निरीक्षण किया अभी तक हमने। क्या फाइंडिंग्स रही है, क्या पाया है वहाँ पर? वहाँ पे अधिकतर जो है हरे चारे की व्यवस्था जो है वो नहीं पाई गई है और डॉक्टरों की भी बहुत लापरवाही रही है। प्रतापपुर गौशाले में मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो 3 डॉक्टरों के कीड़े पड़े हुए थे, तो मैंने आनंद फानंद में डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और वहाँ पे डॉक्टर 3 लोगों के साथ आए और तीनों जानवरों को कीड़े वगैरह निकाले, दवाई डाली, लेकिन 2 जानवर अगले दिन ख़त्म हो गए थे, नहीं बच पाए वो। उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। अच्छा, संख्याओं को लेकर के क्या क्राइटेरिया है अभी तक गौशालाओं में, पता किया है? संख्याओं में जैसे लंदनपुर गेट में मैं कल गया था तो वहाँ पे 225 गायों की संख्या बताई गई, लेकिन जब मैंने एक एक गाय की गिनती की है तो मुझको 170 गाय प्राप्त हुई हैं। मतलब इम्बैलेंस है, असंतुलन है जी, जितनी होनी चाहिए, जितनी संख्या है। 225 में 170 ये लंदनपुर गौशाले की है और ये मड़िया गौशाले में 123 बताई गई थी हमको, 105 है। ये मड़िया गौशाला का है, ब्लॉक कुंभी का। और ये प्रतापपुर गौशाला है, यहाँ पे गिनती से ठीक थी, 164। हाँ 164 थी, 164 पाई गई, लेकिन प्रतापपुर गौशाले में डॉक्टर की लापरवाही से जो है जानवरों की मृत्यु हो रही है। और जलालपुर गौशाले में 115 गाय थी, जिसमें हमको 90 गाय पाई गई है। जलालपुर ये बुढ़वारा जलाल? जी जी जी। अच्छा, इसमें मैंने टैगर से पूछा तो जलालपुर, प्रतापपुर, मढ़िया और कहाँ बताया? और मूड़ा। अच्छा, मूड़ा। मूड़ा की गिनती ठीक है। और 5 गौशालाओं के अभी तक मैंने निरीक्षण किया है। अच्छा जी। अच्छा, ये असंतुलन आपको मिला, संख्या कुछ और है और वहाँ पर उपस्थिति कुछ और है, तो इसको लेकर के क्या अधिकारियों से बात की आपने? जी, मैंने अधिकारियों से, बीडीओ साहब से फ़ोन पे बात की थी। बीडीओ साहब आज लखीमपुर थे, बात नहीं हो पाई। कल मैं बीडीओ साहब से जाके बात करूँगा। देखिए, अभी अभी हम आ रहे हैं, एक एक्सीडेंट हुआ है गौवंश से। जी। आपका धुमराडीह पड़ता है, यहीं पर सिकंदराबाद रोड पे ही पड़ता है। तो बड़ी ही टेरिबल घटना है और आदमी का ब्रेन हैमरेज हो गया है, ऑन द स्पॉट डेड हो गया है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं लीनियंसी अधिकारियों की है क्या इसमें? देखिए, पहली बात तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 31 दिसंबर तक का समय दे रखा है कि सारे पशुओं गौशाले के अंदर हों, लेकिन कहीं पे तो कर्मचारियों की, अधिकारियों की लापरवाही है, जिससे जानवर रोड पे घूम रहे हैं। और ये मैंने इससे पिछले भी वीडियो में कहा था, आपने जब मेरा इंटरव्यू लिया था, कि उससे जानवर और मनुष्य दोनों को खतरा है अगर जानवर रोड पे घूम रहा है तो। ये बात मैंने इससे पहले भी वीडियो में कही थी। तो ये तो लापरवाही है कि सैकड़ों की संख्या में गौशाला होने के बावजूद भी गाय जब रोड पे घूमती हैं तो वो खाने पीने के लिए जब निकलती हैं, इधर उधर घूमती हैं, अचानक में आदमी ट्रैफिक से टकरा जाता है। आज ये हमको बहुत दुखद घटना महसूस हो रही है अपने अंदर
कि जो आपने मुझको ये बात बताई है कि जो एक मनुष्य की मृत्यु हो गई है जानवर से, और जानवर को भी काफ़ी चोटें आई है, तो ये बहुत दुखद घटना मुझको महसूस हुई है। अच्छा, लोग कंपेंसेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि गौवंश के लिए भी हमारे अंदर सिंपैथी, सहानुभूति होनी चाहिए और मनुष्य को लेकर भी सहानुभूति होनी चाहिए। तो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस तरीके की अगर घटनाएं कोई होती हैं, दुर्घटनाएं, तो उसको लेकर के कम से कम प्रशासन को शासन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि कम से कम 5 लाख मुआवजा होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि अभी जो एक्सपायर हुआ है वो एक रिक्शा राइडर था, ई रिक्शा चालक था, उसकी मृत्यु हुई है। उसके 3 बच्चे हैं और वाइफ है, कमाऊ बेटा था। देखिए, मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को पहुंचाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको मुआवजा मिल सके उस परिवार को। देखिए, इंसान तो वापस नहीं आएगा और 3 बच्चे हैं, बीवी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआवजा हो सके वो जिला प्रशासन अवगत कराने की कोशिश करे। लग रहा है कि देखिए, बात अगर योगी जी की आ रही है तो बाबा तो निहायत ईमानदार हैं। बाबा काम भी कर रहे हैं, अगर ऊपर देखा जाए शासन के स्तर का तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या रीज़न है कि आखिर जैसे कोई अगर शासन का कोई प्रतिनिधि आ रहा है, कोई मंत्रीगण आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है कोई टाउन कस्बे में, तो उस समय जबरन गौवंशों को लाद के और गौशालाओं में छोड़ा जाता है रात को। ये ऐसी होता है ऐसा, और उसके बाद पुनः छोड़ दिया जाता है। तो क्या होना चाहिए इसके? देखिए, ये जो ग्राम पंचायत बाई ग्राम पंचायत जो गौशाले बने हुए हैं, इसमें पूर्ण रूप से गौशाले में व्यवस्था ठीक नहीं है। उसमें तार वगैरह नहीं लगे हुए हैं, बाउंड्री वगैरह नहीं है। उससे जो है गौवंश रात में जो गौवंश वहाँ भेजे जाते हैं पकड़ के, वो गौवंश रात में निकल जाते हैं, क्यों वहाँ बाउंड्री और तार की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर्मचारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, बीडीओ जी ने ये व्यवस्था पूर्ण रूप से सही नहीं कराई है। शासन, आपका कहना जेन्यून है एकदम, लेकिन शासन माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए धनराशि बजट दे रहे हैं, तो क्या उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है क्या फिर? जी बिल्कुल, इस तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे घटनाएं रोड पे घट रही है, जानवर भी चोटिल हो रहे हैं, इंसान की भी मृत्यु हो रही है, तो ये तो कर्मचारियों की लापरवाही है कि इतना फंड माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लापरवाही जो हो रही है, ये कर्मचारियों की लापरवाही है। आपने 5 गौशालाओं का इंस्पेक्शन किया है, बताया है कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर माइन्यूटली अपना ऑब्जर्वेशन करें, जांच करवा दें, तो क्या गौशाला घोटाला नहीं हो पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा, बिल्कुल घोटाला पाया जाएगा। क्यों, कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, पूर्ण रूप से कमियां पूरी नहीं है गौशालाओं में। जैसे जलालपुर में गौशाले में लाइट की व्यवस्था नहीं थी और वहाँ पे जंगली जानवर आके छोटे बछड़ों को तोड़ देते थे, तो इसीलिए मैंने वीडियो साहब से लाइट की मांग की है। उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं विद्युत विभाग को पत्र लिख के और लाइट की व्यवस्था अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अग्रिम कदम आज के बाद क्या होगा? जैसा कि अभी त्वरित घटना को लेकर के हमारी आपकी वार्ता हुई है, तो अग्रिम कदम इसको लेकर के क्या आपकी पहल होगी? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी अधिकारी ब्लॉक बाई ब्लॉक, नगर में, पंचायत में, क्षेत्र में जो भी गौशाले के संबंधित अधिकारी हैं, वो इस बात को संज्ञान में लें और अपनी पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें। अगर उनसे जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो उसके लिए हम आगे ऊपर बात करने की क्षमता है मेरे पास। जी, मैं अपने संगठन से बात करूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करूंगा कि जो कमियां हैं वो कमियों को पूरा किया जाए। क्या इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा देंगे, आवाम की बात पहुंचा देंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे जी। मैं जिले का गौरक्षा प्रमुख हूं
और भारतीय बजरंग दल ने मुझे बनाया है, सेवा करने का मुझको मौका मिला है। जो कमियां हैं वो मैं चाहता हूँ इन कमियों को सुधर जाए, और हम मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जाएंगे इस सिलसिले में, क्यों हमको कमियां कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं। आप जनपद लखीमपुर खीरी के गौरक्षा प्रमुख हैं अनूप जी। तो 5 गौशालाओं का अभी तक आपने इंस्पेक्शन किया है, क्या कठिनाइयां आपके इंस्पेक्शन के दौरान आ रही हैं? जी कौन सी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या है वो भोजन की व्यवस्था है गायों की। उसमें जो है हरे चारे की जो व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, जानवरों को हरा चारा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो क्या इसको लेकर के अधिकारियों से हरे चारे को लेकर के या और जो हेल्थ चेकअप्स वगैरह, हेल्थ समस्याएं हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के से क्या वेटरनरी डॉक्टर वगैरह से आपने या सीवीओ वगैरह से बात किया है? जी, गोला में डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। अभी एक बाईपास पे एक हफ्ते पहले एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने डॉक्टर साहब का 6 बार नंबर लगाया। जब उन्होंने नंबर मेरा नहीं उठाया तो मैं सरकारी अस्पताल गया। सरकारी अस्पताल जब मैं गया तो वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया, रात में डॉक्टर आए तो उसका ट्रीटमेंट कराया गया वहाँ पे। तो मतलब मुझको जाना पड़ा हॉस्पिटल में, मतलब डॉक्टर फ़ोन पे एक्टिव नहीं थे। जबकि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अधिकारियों को फ़ोन उठाना चाहिए, सीयूजी नंबर तो हर वक्त उठना चाहिए। जी, मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ उस बात का कि मैंने छः कॉलें की हैं बाईपास पे जाके। मुझको सूचना मिली कि एक जानवर चोटिल पड़ा, मैं आनंद फानंद में वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचा और वहीं से मैंने फ़ोन लगाया। आधे घंटे तक फ़ोन लगाता रहा, जब नहीं लगा तो मैं रोडवेज बस अड्डे के पीछे जो हॉस्पिटल है वहाँ गया। मैंने सुरेश चंद डॉक्टर से बात की, फिर उन्होंने जो है अपना स्टाफ भेजा, तब उसका रात में 11 बजे ट्रीटमेंट कराया। आपका फ़ोन ना रिसीव करना, क्या लग रहा है कि आपके संगठन को अधिकारी गण तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्या? ये लापरवाही, ये डॉक्टरों की लापरवाही है। तो क्या काम नहीं करना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल। अगर जैसे फ़ोन चलिए एक कॉल नहीं उठती, 2 नहीं उठती, 3 नहीं उठती, 4 नहीं उठती, सर 6 कॉलें की हैं मैंने। उसके बावजूद भी मैं वहाँ जब पहुँचा तब जाके जो है मुझको संतुष्टि मिली जब डॉक्टर वहाँ पे गए। आवारा पशु जो घूम रहे हैं गौवंश, इनको लेकर के अब आप क्या करेंगे कि आगे इस तरीके की एक्सीडेंट ना हो, इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो? जी, मैं सबसे पहले जो मैंने पहले एक ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, एक ज्ञापन 1-2 दिन में और दे दूंगा कि जितनी गौशालाएं हैं स्टेप बाय स्टेप वहाँ जानवर पहुँच जाएं, शहर की गौशालाओं में आ जाएं, ग्राम पंचायत के जानवर ग्राम पंचायत की गौशालाओं में पहुँच जाएं। तो ये जब पहुँच जाएंगे तो ये घटनाएं नहीं घटेंगी रोड पे। जब जानवर ही नहीं होगा तो घटना क्या घटेगी? सबसे बड़ी समस्या है कि अभी जानवर रोड पे घूम रहे हैं तो घटना घट जाती है। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है धुमरा डी और बिलाहरी के बीच में, जानकारी मिली है, हमने गौवंश को लेकर के बात की है तो वो भी चोटिल हुआ है, उसको लेकर के अब आप क्या करेंगे? जी, मैं अभी वहाँ पे पहुँच के और अभी मैं जानकारी लेके अभी मैं वो डॉक्टर को दिखा के और तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा। दर्शकों, अभी आप अनूप गुप्ता जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट, उसको लेकर के आपने काफ़ी दुख व्यक्त किया है। साथ ही में बताया है कि अभी तक 5 गौशालाओं का आपके द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें जलालपुर है, आपका मढ़िया है और प्रतापपुर है, मूड़ा है और एक कौन सा है, जनकपुर है। तो बहरहाल आपने बताया है कि कुछ वहाँ पर समस्याएं पाई गई हैं कि जो इम्बैलेंस है संख्याओं में, कागज पर कुछ और है, वर्तमान में उपस्थिति देखी जाए कुछ और है, सारे मतलब इरेगुलरिटीज़ हैं। बताया है उनके बारे में कि हरे चारे की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, हेल्थ प्रॉब्लम भी बनी हुई है, माने डॉक्टर की कहीं ना कहीं लापरवाही है। आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपने बताया है कि मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था और अब उसके बाद पुनः हम ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि जो स्टेप बाय स्टेप गौशाला हैं, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उनको लेकर के
उन गौशालाओं में उनकी एंट्री करवाई जाए और संख्या और जो उपस्थित है उनकी समानता हो। बहरहाल सूबे के मुखिया माननीय योगी जी बहुत ही सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं उनकी चयन में कमी है, इसलिए इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। इंसान का भी ये उत्तरदायित्व है, हम लोगों का भी ये उत्तरदायित्व है कि हम लोग दूध पीते हैं, दूध खाते हैं, उसके बाद उनको आवारा छोड़ देते हैं। तो पब्लिक को भी चाहिए कि वो सक्रिय रहे कि जानवरों को ऐसे ना छोड़े। उनका दूध खाते हैं तो उनकी सेवा भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। आपने बताया है कि जो कंपेंसेशन की मांग की गई है, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, 5 लाख की लोगों ने मुआवजे की मांग किया है, वो सूबे के मुखिया के वहां तक पहुंचाई जाएगी। अब देखना ये है कि इसको लेकर के आगे किस तरीके से काम किया जाता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।